आपका लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। जाति संप्रदाय या विकास मुद्दा, जी हां, जिस तरह से यूपी की जो राजनीति में भूचाल आ गया है उससे तो यही साफ साफ लगता है कि जाति संप्रदाय या फिर विकास मुद्दा आखिर किस वेस पर जो है यूपी का चुनाव होगा। क्योंकि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा की बात की जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय दौरे पर हैं और ऐसे में कल प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ में थी, तो अगर आज की बात की जाए तो आज उनका जो दौरा है वो यूपी के लखीमपुर का है, जहां पर उन्होंने तमाम जो है महिलाओं से बातचीत की और जो है उन्हें जो परेशानियां हैं उनको लेकर बात की। अब या संप्रदाय को लेकर ये बात हो रही है, वाकई विकास को लेकर बात हो रही है, कहना अभी कहना उचित नहीं होगा। क्योंकि लगातार जिस तरह से तमाम जो पार्टियां हैं सभी दमखम के साथ मैदान में उतर आई हैं, क्योंकि जो यूपी का विधानसभा चुनाव है वो 4 से 5 महीने में होने वाला है और ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर जो है कस ली है और मैदान में उतर आई हैं। अब किस बेस पर जो है किस पार्टी को वोट मिलेगा ये देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल जो है एक हिसाब से जिस तरह से सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रैलियों को यूपी में संबोधित कर रही हैं या लगातार जो है जनता से मुलाकात कर रही हैं, ऐसे में तो यही लगता है कि आखिर किस मुद्दे को लेकर अब की बार जो है वो यूपी का विधानसभा चुनाव होगा। चाहे AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की बात करें या फिर अखिलेश यादव की बात की जाए या फिर चंद्रशेखर की बात की जाए, ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं फिलहाल मैदान में उतरी हुई हैं और सभी अपने दमखम के साथ मैदान में हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने जो है लोगों से मिलना, सभाएं करना शुरू कर दिया है। फिलहाल प्रियंका गांधी की बात की जाए तो यूपी में प्रियंका गांधी पंचायत चुनाव में बदसलूकी की शिकार महिला से मिली। उन्होंने साफ तौर पर ऐसी महिलाओं से मुलाकात की और उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना भी साधा। प्रियंका गांधी ने इन दिनों जो है वो 3 दिवसीय दौरे पर हैं और ऐसे में कल का जो उनका दौरा था वो लखनऊ का था और आज उनका जो दौरा है वो लखीमपुर खीरी का है। लगातार जो है वो ऐसी महिलाओं से मुलाकात कर रही हैं और तमाम मुद्दे हैं, चाहे महंगाई को लेकर मुद्दा हो या फिर जातिवाद को लेकर संप्रदाय, तमाम चीजें और तमाम मुद्दे निकलकर फिलहाल सामने आ रहे हैं। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे और मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी नेता हैं महेंद्र सिंह सैनी है, स्वागत है आपका। सुनील अर्कवंशी है प्रदेश अध्यक्ष सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के, आपका भी स्वागत है। और वैभव श्रीवास्तव है आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं महेंद्र सिंह जी आपका रुख करूंगा और आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह से अब यूपी की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले भूचाल आ गया है, ऐसे में अगर प्रियंका गांधी वाड्रा की बात की जाए तो 3 दिवसीय दौरे पर हैं और आज उन्होंने ऐसी महिलाओं से भी मुलाकात की है जिन्हें पंचायत चुनाव के दौरान जिनके साथ बदसलूकी की गई थी। अब ये हमारा आज का जो मुद्दा है वो यही है कि आखिर किस बेस पर चुनाव हो रहा है, संप्रदाय को लेकर ये चुनाव हो रहा है, जातिवाद को लेकर ये चुनाव हो रहा है या बाकी विकास का मुद्दा है। हेलो जी जी हेलो महेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो जी जी महेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। कल का जो उनका दौरा था वो लखनऊ का था और आज की बात की जाए तो आज वो लखीमपुर खीरी में है। उन्होंने ऐसी महिलाओं से मुलाकात की जो पंचायत चुनाव के दौरान जिनके साथ बदसलूकी की गई। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब राजनीति वो है। प्रियंका गांधी को जैसे चुनाव आया जी इन्हें याद आया, इन्हें उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। इसकी आपके सामने सारी जो सीटें इनकी आई थी, जो ये प्रयास कर रहे हैं, सब विफल हैं। जनता ने इन्हें फुल तरीके से नकार दिया है। जनता ने इन्हें फुल समय दिया था, केंद्र में भी राज्य में भी, जो ये जनता के ऊपर खड़े नहीं कर पाए, इसलिए जनता ने इन्हें नकार दिया है। अब ये दौरे पे 1 दिन के लिए आए, 4 दिन के लिए आए, 3 दिन के लिए आए, जनता कुछ पक्ष में नहीं रख रहे है, इनके कोई जनता पक्ष में नहीं है। भीड़ जुटाने में भी इन्हें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जो इस कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की सरकार ने, माननीय मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी महाराज जी ने जो कोरोना काल की महामारी में इस लड़ने का काम किया है, ये विदेशों में भी इसके चर्चे हैं। देश तो देश, जो विपक्षी नेता कोविड का इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहते थे, आज दौड़ दौड़ के लाइन में लगे हुए हैं। ये जीता जागता सवाल है। लेकिन ऐसे में महेंद्र जी, मेरा सवाल अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो या चंद्रशेखर की पार्टी हो, ऐसे में तमाम जो पार्टियां, समाजवादी पार्टी हो, तमाम पार्टियों ने जो है आपकी सरकार पर शिकंजा कसा है। साफ तौर पर उनका आरोप है
कि आपने चाहे पंचायत चुनाव के दौरान दबंगई देखी हो, हर चीजों में जो है, चाहे महंगाई को लेकर मुद्दा हो, चाहे महिलाओं को जो है उत्पीड़न करने का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को इन विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाया गया है। पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई पार्टी तैयार नहीं है, इनकी मजबूरी है। ये जो प्रियंका गांधी 3 दिन के दौरे पे, इनकी मजबूरी है। इन्हें अगर राजनीति में जिंदा रहना है तो पब्लिक के सामने आना पड़ेगा। पब्लिक के साथ सामने आने लायक ही नहीं रहे। क्यों नहीं रहे कि पब्लिक के साथ बहुत समय तक पब्लिक ने इन्हें चुना। केंद्र में भी इनकी सरकार होती थी, राज्य में भी इनकी सरकार होती थी, वैसे ही समाजवादी की इनकी सरकार होती थी। जो जीता जागता उदाहरण है माननीय आजम खां, जो रामपुर के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इतना भ्रष्ट काम किया कि आज वो स्वयं जेल में है। उनकी पत्नी जो वो भी जेल में थी, कुछ समय पहले लिया हुई है। उनका बेटा अब्दुल्ला आजम, जो कि फर्जी प्रमाण पत्र के द्वारा जो कि विधायक बने, जो कि उसका परिणाम आपके सामने है। ऐसे भ्रष्ट नेता जो समाजवादी के हैं। जी वैभव का रुख करेंगे। वैभव आम आदमी पार्टी के नेता हैं। वैभव आपसे इस पर प्रतिक्रिया चाहेंगे। जी जावेद अली जी, जैसे कि हमारे महेंद्र सिंह जी बहुत अपने पार्टी के बारे में बता रहे थे, लेकिन हम इनको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे कि जैसे आप ये कह रहे हैं कि हम विपक्ष के पास मुद्दा आपके पास नहीं है चुनाव का, ठीक है। आप जाट संप्रदाय के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। आपके यहाँ बिजली नहीं है। आप पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में आपके यहाँ बिजली कट रही है। सबसे ज्यादा बिजली की समस्या है। शिक्षा का मामला है। शिक्षा के यहाँ पे आपके प्राइमरी में चले जाएंगे तो आपको बैठने के लिए जगह नहीं है, ठीक है। आप कार्यक्रम के लिए, जब से ये कोरोना काल की महामारी आई है, उसे लेके आप शिक्षा का बात ही ना करें, क्योंकि इस महामारी से बचना जरूरी था। शिक्षा तो इसके बाद में है, क्योंकि हम महामारी से बचेंगे जब भी तो शिक्षा ग्रहण करेंगे। जब पहले ही हम आपको बताना चाहेंगे, मसला ये है कि आप ये बताइए, शिक्षा के नाम पर आपको कोरोना होता है, लेकिन आप उसी विश्वविद्यालय में जाके जनसभा करते हैं, तब आपको क्या कोरोना नहीं होता है? आप पश्चिम बंगाल में चुनाव करवाते हैं, तब आपको कोरोना नहीं होता है। 1,500 लोग हमारे शिक्षक मारे जा रहे हैं, तो क्या आपको इसमें कोरोना नहीं आ रहा है? आप सिर्फ जाट संप्रदाय के नाम पर लड़ाई भड़का रहे हैं और कोई भी आपके पास विकास के मुद्दे नहीं है। इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे महेंद्र सैनी जी कि आप विकास के मुद्दे तो हट रहे हैं। ठीक है वैभव, ठीक है। हमारे साथ सुनील अर्कवंशी भी जुड़े हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के। सुनील जी, आपसे इसकी जो है प्रतिक्रिया चाहूंगा। अभी आपसे पहले जो आप से बात कर रहे थे, में आवाज नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई है जी। देखिए, हम सबसे पहली बात आपको बता दें, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा का एक दल बना हुआ है जी। संयुक्त मोर्चा पूरा उत्तर प्रदेश में हम लोग अपने अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का कार्य कर रहे हैं। अपना बूथ स्तर तक हम लोग अपनी कमेटियों का गठन कर रहे हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमारे सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने अपने क्षेत्रों में लगातार कार्यकर्ताओं को लेकर पूरी तरीके से उतर चुके हैं मैदान। और यहाँ तक आपने जो सवाल पहले किया था वो मुझे नहीं सुनाई पड़ा। अगर दोबारा मुझसे सवाल करे तो मैं उसका जवाब दूंगा। जी मेरा सवाल सुनील जी ये है, क्योंकि जिस तरह से अब यूपी की राजनीति में भूचाल आ गया है, ऐसे में अब इसे क्या समझाए? संप्रदाय को लेकर ये चुनाव होना है या फिर मुद्दों को लेकर ये चुनाव होगा? किस तरह से जो है लगातार, क्योंकि राजनीति अलग ही रुख पकड़ रही है यूपी की, लेकिन ऐसे में जब हमने महेंद्र जी से बात की ऐसे में जब हमने महेंद्र जी से बात की तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ये सभी सरकारें बीजेपी पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, इनका काम ही यही है। नहीं, आरोप प्रत्यारोप की कोई बात नहीं। हम लोग पूरी तरीके से मुद्दे लेकर उतरने का काम कर रहे हैं। जनता के बीच में लगातार हम लोग बने हुए हैं और हम लोग आएंगे वैभव, आपके पास आएंगे जी। हम लोग लगातार मुद्दों को लेकर ही जनता के बीच में लगातार जनता के साथ में है जी। गांव लेवल तक हम लोग कार्य करने का काम कर रहे हैं। लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लोगों को निर्देश देते हैं, वो भी जनता के बीच में लगातार छोटे छोटे से बड़े बड़े कार्यक्रम जो भी कोरोना काल की गाइडलाइन पूरी करते हुए कर रहे हैं, वो हम लोग लगातार कर रहे हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा आज पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए तैयार है और लगातार हम लोग जमीन पर काम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है ना
सुनील जी, बीजेपी का तो आरोप है ना इस तरह का कि विपक्षी पार्टियों का ये बैकफुट पर है, विपक्षी पार्टियां बैकफुट पर ही रहेंगी, साफ तौर पर ये आरोप है उनके कि कभी फ्रंट पर आ ही नहीं सकती। आरोप लगाने के अलावा कुछ भी नहीं है, वो आरोप लगाते ही रहेंगे। मगर जनता आज जान चुकी है पूरी तरीके से, जनता आज महंगाई से त्रस्त है, बीजेपी इस पर बात नहीं करेगी। जनता आज भ्रष्टाचार से त्रस्त है, इस पर बात नहीं करेगी। जनता आज पूरी तरीके से इन लोगों से परेशान हो चुकी है। अब जनता इन लोगों को 2022 में जवाब देने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में स्वयं भारतीय समाज पार्टी के सभी घटक दल मिलकर भागीदारी संकल्प मोर्चा जो बनाया गया है उसकी सरकार बनेगी। भागीदारी संकल्प मोर्चा पूरी तरीके से जमीन। ठीक है सुनील जी, वैभव का रुख करेंगे। वैभव, आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद हम महेंद्र जी का रुख करेंगे। जावेद जी, जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि आपके यहाँ अभी सभी घटक सभी अभी माननीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में आ गई हैं, लेकिन हम उनको कहेंगे उनका उत्तर प्रदेश में स्वागत है, आए फिर टहल के चली जाएं, क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ पर्यटन स्थल के तौर पे सब लोग आ रहे हैं। आप साल भर छोड़ देते हैं तो जैसे ही चुनाव आता है आपको उत्तर प्रदेश याद आता है, चुनाव याद आता है। उसके पहले आप यहाँ पे जनता पे किस तेल नहीं है, आप इसको नहीं देखते हैं। बिजली नहीं है, आपके लाइट कट जा रही है, लाइट की सबसे ज्यादा समस्या उत्तर प्रदेश में हो रही है। आपके यहाँ गड्ढे हैं, सड़कें गड्ढा हो रहे हैं, शिक्षा पे ध्यान नहीं देते हैं, लोगों के हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। आज तक की घटना ही क्या लेकिन वैभव जी, सूबे की सरकार तो लगातार यही बोल रही है ना कि कोई हत्याएं नहीं हो रही, विपक्षी पार्टियों की तरफ से सिर्फ मुद्दे उठाए जा रहे हैं, कोई हत्याएं नहीं हो रही, कुछ नहीं है, छपाने में लगी हुई है जी। सूबे की सरकार छपाने में लगी हुई है। आएंगे सुनील जी, आपके पास आएंगे। प्रधानमंत्री जी भी उत्तर प्रदेश में आते हैं बनारस से और पीठ थपथपा के सूबे की सरकार की चले जाते हैं। आज सड़कों का हाल देख लीजिए, आज उत्तर प्रदेश में गाँवों में बिजली का हाल देख लीजिए। आप सिर्फ बातें करते हैं, जुमलेबाज आएंगे वैभव, आपके पास आएंगे, करने का ही काम करते हैं। जी वैभव, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी जावेद जी, हम ये कह रहे थे कि जैसे कि हमारे यहाँ शिक्षा और इन सबसे मामलों पे नहीं ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा अच्छे हमारे 5 टॉप 5 में हमारे शिक्षा के विद्यालय हैं। एजुकेशन हमारे दिल्ली के जो विद्यालय हैं वो आपके वर्ल्ड क्लास में देखे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मोहल्ला क्लिनिक है और यहाँ पे बिजली भी हमारे यहाँ सबसे कम दाम में बिजली 2 यूनिट बिजली भी फ्री दी जा रही है। बल्कि हम लोग हरियाणा पंजाब से बिजली खरीदते हैं और यहाँ पर इस मुद्दों पे हम लोग हट रहे हैं। और यहाँ उत्तर प्रदेश जहाँ पे बिजली बनाई जाती है वहाँ पे सबसे ज्यादा दाम में बिजली बेची जा रही है और सिर्फ जनता को सिंचने का काम कर रही है। ये मोदी सरकार काम कर रही है। ठीक है, महेंद्र जी का रुख करेंगे। माननीय संजय सिंह के नेतृत्व में हम लोग आम आदमी पार्टी की सरकार, ठीक है, पंचायत चुनाव में हम लोग 50 से ज्यादा कुछ निकाल चुके हैं। ठीक है वैभव, हमारे पास जनता हमें सुन रही है, जनता हमें पूरा समर्थन दे रही है और क्षेत्र में इसका पूरा असर दिखाई देगा। ठीक है वैभव, ठीक है, महेंद्र जी का रुख करेंगे। महेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी जिस तरह से अभी सुनील जी ने भी कहा कि जिस तरह से जनता जो है परेशान है और जो महंगाई है वो लगातार आसमान छूती जा रही है, ऐसे में बीजेपी कुछ भी बोलती है, कुछ भी कहती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, साफ तौर पर इस तरह की बात की गई। हम लोग जनता के बीच में हमेशा रहते हैं, रहते रहेंगे। जनता ने जैसे हमें पहले उत्तर प्रदेश में 300 पार का लक्ष्य दिया था, इस बार भी जनता हमें 300 पार का लक्ष्य देगी और जनता ये साबित करके देगी कि भारतीय जनता पार्टी सर्वश्रेष्ठ पार्टी है और रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी जो जमीन स्तर पर कार्य करती है वो कर रही है। जैसे माननीय योगी जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो पूरी तरीके से जनता ने देखा है इस कोरोना काल में किस तरीके से आप लोगों ने काम करने का काम किया है। आज आप कोरोना काल में जो हमारी पार्टी ने आपने पहुंचाने का काम किया है और पेट्रोल डीजल का जब रेट बढ़ता है तो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में महंगाई होने का काम होता है। आपको ये चिंता नहीं है कि 100 रुपए पार पेट्रोल चला गया, उस पर चर्चा नहीं करेंगे आप। सरकार की मंशा है हर महंगाई पे लगाम लगाई जाए।
अब एक ही चीज को आप लेके कुछ नहीं कह सकते, जनता के बीच में जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। महेंद्र जी महेंद्र वैभव आपके पास आएंगे, वैभव आपके पास आएंगे। इस चीज पे ध्यान दीजिए। पहले आदमी घर में रह के भी भय का सामना करता था, आज हमारी बहन बेटी रात में भी बेधड़क सड़कों पर जा सकती है। और माननीय प्रवक्ता जी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में किस तरीके से बहन बेटियों की साड़ी खींचने का काम किया गया, तब आप कानून व्यवस्था थी। निष्पक्ष चुनाव हुआ, इसका परिणाम आपको देखने को मिला। वो पार्टी के प्रत्याशी नहीं जीते तो जनता ने उनको समर्थन नहीं किया, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? ये तो जनता ही बताएगी ना, चुनाव में जनता ही बताएगी, चाहे वो चुनाव विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, जिला पंचायत का हो। जनता लोगों के स्वयं बताएगी। किसी नेता की जरूरत नहीं है। जनता जिस पार्टी को चाहे नकार सकती है, जिस व्यक्ति को चाहे अपना बना सकती है। ये आरोप लगाने की तो परंपरा है। आज भारतीय जनता की पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, जिसका आपने पूरा तंत्र बना दिया उत्तर प्रदेश में। जो महेंद्र जी नेता भी हमारे माननीय योगी जी महाराज के। ठीक है सुनील जी आपके पास आएंगे। मेरा महेंद्र जी से सवाल है, ऐसा करने को तैयार, मानने को तैयार, मगर विधायी बात हम करें जनता के बीच की काम की बात। जनता ठीक है वैभव जी मैं जनता के बीच में रहते हैं, बिल्कुल जनता के बीच में रहते हैं। जब आपका चुनाव रहता है तब आप जनता के बीच जाए। सुनील जी आएंगे आपके पास। सुनील जी महेंद्र जी आपका रुख करेंगे। जनता के बीच में रहती है। महेंद्र जी जैसे भाजपा की सरकार का मामला ये है कि बदलाव 6 महीने पहले चुनाव में आती है, और जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि हमारी बहु बेटियों को सुरक्षित रखने का मामला, तो आपने क्या रखा? बहु बेटी सुरक्षित रखा, पुलिस के सामने साड़ी मारी जा रही है, तो ये आपकी हत्या है, हमने लोकतंत्र की हत्या की है। आप जी बात पूरी कीजिए। जी बात पूरी कीजिए। जी हम कह रहे थे कि जैसे कि हमारे महेंद्र जी कह रहे हैं कि हमने बहुत निष्पक्ष चुनाव कराया, निष्पक्ष तो चुनाव तो करवाया, लेकिन प्रशासन के सामने आपने लोकतंत्र की हत्या करवाई, लोकतंत्र की साड़ी फाड़ी है आपने, लोकतंत्र की साड़ी फाड़ने का काम किया है। जब भी आपको चुनाव की बात की जाती है, चुनाव पे आप आ जाएंगे, लेकिन जनता के मुद्दों की अगर बात की जाएगी तो आप हिंदू मुस्लिम में भटका देते हैं। ये सबसे बेकार मसला है आपका। आम आदमी पार्टी इसका पूरी खंडन करती है। जिस तरीके से आपने पंचायत चुनाव में अपहरण का काम किया, किडनैपिंग का, मर्डर का काम किया है, और पैसा फिरौती देकर के प्रशासन के बल पे। महेंद्र जी बड़ा आरोप है आपकी सरकार पर, बड़ा आरोप आपकी सरकार पर, ये फिलहाल की बड़ा आरोप है आपकी सरकार पर। भारतीय जनता पार्टी ने जो निष्पक्ष चुनाव कराए हैं, भाजपा की 3 सीटें हैं पार्टी की, और 2022 में जनता इनके सामने जो परिणाम देगी, 2022 में हम लोग यही बात है कि विपक्ष को कोई मुद्दा ना मिलके बिल्कुल चुनाव में उत्तर प्रदेश में महाराज की सरकार को बिजली मुफ्त में देंगे। उत्तर प्रदेश में आपने कहा था कि न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करके पिछले पिछड़े दलित समाज के लोगों को उनको फायदा होगा, मगर आपके पास झूठे वादे हैं, आप झूठा वादा करने का काम करते हैं, आपके पास इसके अलावा गलत बड़ा आरोप है महेंद्र जी आपकी पार्टी पर। महेंद्र जी बड़ा आरोप है आपकी पार्टी पर। इससे आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी सुविधा कैसे पहुंचे, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी ने करा, वो करती है, वो करेगी। क्योंकि आज इस महामारी की सरकार जो समय चल रहा है, उसमें हर सरकार में लोगों ने देखा है किस तरीके से देखा है कैसे किस तरीके से जवाब लगे उत्तर प्रदेश में जो शासन हमारा प्रशासन कोरोना काल में कैसे महामारी में भी इन्होंने संस्थान पे राजनीति की है और कब्रिस्तानों पे इन्होंने PPE के घोटाले किए हैं। अभी हाल ही में इन्होंने
भी घोटाले कर डाले। तो ये घोटालेबाजी की सरकार है और जुमलेबाजी उनका सबसे पहला काम है। ये विपक्ष को कोई मामला लग रहा है, ये लग रहा है जो विपक्षी नेता जो इस कोरोना महामारी में जो वैक्सीन का विरोध करते थे, आज उन्हें भी कतार में लगता हुआ अपनी बारी का इंतजार करते हुए टीका लगवाने का इंतजार करते हुए देखा गया, लगवाते हुए यही लोग करते हैं, यही बच्चे के लिए टीका लगाते हैं। ऐसा नहीं है, यही चीज को अभी सभी बच्चों को 5 महीने के बाद जन्म दिया जाए। परिणाम क्या होगा, क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी या अन्य सरकार रहेगी? सुविधा पहुँचाने का काम करती है जो अन्य पार्टी है। जी ये बातें करती है, ये आवाज नहीं आ रही है। मुद्दों की सरकार बनाने का कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जमीन का काम करती है। हर कार्यकर्ता महेंद्र जी मेरा आपसे सवाल ये है, महेंद्र जी मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरह से पंचायत चुनाव के दौरान अनीता यादव को शायद आप जानते होंगे, और अनीता यादव से आज जो है प्रियंका गांधी वाड्रा मिली लखीमपुर खीरी में, उन्होंने उनसे बातचीत की, क्योंकि अनीता यादव से जो है अराजक तत्वों ने पंचायत चुनाव में बदसलूकी की थी, उनके साथ अभद्रता की थी। उसको लेकर आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनसे मुलाकात की। अब क्या समझा जाए इस मुलाकात को? आवाज आ रही है महेंद्र जी आपको? हेलो महेंद्र जी आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो वैभव आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 अभी जी जैसे हम कहना चाह रहे थे कि ये हमारे क्या कहते हैं महेंद्र जी जैसे अभी जी 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 आप जैसे आप कह रहे थे कि मैं प्रियंका गांधी जी जाके लखीमपुर में मिली, लखीमपुर में मिली, लेकिन ये मामला है कि आप योगी जी ने कहा था कि 20 लाख रोजगार देंगे, 20 लाख रोजगार देने का वादा किया था। उन्होंने अपने शपथ पत्र में कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी 20 लाख देंगे, लेकिन उन्होंने 13.5 रोजगार भी देने का काम नहीं किया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम कहेंगे कि स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, इन्होंने सिर्फ होर्डिंग का काम किया है, सिर्फ होर्डिंग लगा रहे हैं। स्मार्ट सिटी बन गई, उसी के नीचे, उसकी होर्डिंग के नीचे नालियां बजा रहे हैं। ठीक है जी सुनील जी सुनील जी जी सुनील जी ठीक है वैभव, ठीक है सुनील जी। तो ये हम जावेद जी ये कहना चाहेंगे कि ये सिर्फ जुमलेबाजी का काम करते हैं, सिर्फ इनको एडवर्टाइजमेंट से मतलब है, और जनता यहाँ भूखी रहेगी और उस पर भी ये लाशों पे राजनीति करने के लिए तैयार है। ठीक है वैभव, ठीक है, धर्म के बात करनी। ठीक है वैभव, सुनील जी का रुख करेंगे। सुनील जी आपकी इस पर प्रतिक्रिया? जी जी सुनील जी जी सुनील जी आपको आवाज आ रही है? ठीक है ठीक है, महेंद्र जी का रुख करेंगे। महेंद्र जी आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो आवाज मिल पा रही है महेंद्र जी आपको? हेलो आवाज नहीं आ रही इधर। हेलो सुनील जी आपको आवाज आ रही है? हेलो तो तकनीकी खराबी के चलते संपर्क हमारा टूट गया है। फिलहाल लगातार हम बने हुए हैं और फिर से चर्चा में लौटेंगे। ऐसे में आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है, और लखनऊ में कल प्रियंका गांधी वाड्रा का दौरा था, और ऐसे में आज बात की जाए तो आज प्रियंका गांधी वाड्रा का लखीमपुर का दौरा है। हालांकि ये 3 दिवसीय दौरे पर हैं। लगातार उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है चरम पर पहुंचती जा रही है। महेंद्र जी का रुख करेंगे। महेंद्र जी आपको आवाज आ रही है? ठीक है, सुनील जी का रुख करेंगे। सुनील जी आपको आवाज आ रही है? वैभव आप हमें सुन पा रहे हैं? वैभव, तो 2022 का जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, उसे साफ तौर पर धर्म संप्रदाय से भी जोड़ा जा रहा है और मुद्दे से भी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये देखना बहुत अहम होगा कि आखिर ये चुनाव बाकी धर्म पर होने वाला है या फिर मुद्दों को लेकर ये चुनाव होगा। चूंकि जिस तरह से लगातार जो महंगाई है आसमान छूती जा रही है, और भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं, चाहे कोविड काल के समय में लगा लॉकडाउन हो, जिससे लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाले लोगों के बुरे हाल हैं, त्रासदी मची हुई है। महेंद्र जी का रुख करूंगा। महेंद्र जी आपको आवाज़ मिल पा रही है? हेलो
महेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो, आइए भाई, आवाज आ रही है आपको? जी जी। महेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से आज लखीमपुर खीरी 2 दिवसीय दौरे पर जो है प्रियंका गांधी वाड्रा निकली है, हालांकि कल भी उनका दौरा है और बीते दिन पहले की बात की जाए तो वो लखनऊ में थी, तो आज उन्होंने अनीता यादव से मुलाकात की, वो अनीता यादव जिनके साथ पंचायत चुनाव में बदसलूकी की गई। तो अब प्रियंका गांधी की वाड्रा की इस मुलाकात को क्या समझा जाए, क्या समझा जाए? क्योंकि जनता तो है, सब कुछ पहचानती है, जानती है। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। जी जी महेंद्र जी। हेलो जी महेंद्र जी। हेलो। चलिए ठीक है, फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, आम आदमी पार्टी के छात्र विंग नेता थे और हमारे साथ सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी से थे, बीजेपी महेंद्र सिंह सोनी थे। तो तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब ये देखना बहुत अहम होगा कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो जाति संप्रदाय पर होता है या बाकी विकास के मुद्दों को लेकर होता है, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, ऐसे में जो यूपी की राजनीति है वो चरम पर पहुंचती जा रही है। सभी पार्टियां जो हैं दमखम के साथ मैदान में उतर आई हैं। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।